नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ क्या होती। तो मध्य प्रदेश में मुख्यतः 5 प्रकार की मिट्टी बताई गई है। नंबर 1 है काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। सेकंड है काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, और होता है मिश्रित मिट्टी। तो मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टी बताई गई है। काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और मिश्रित मिट्टी। तो हम देखते हैं कि कौन से पठार में या कौन से भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है और उसका प्रतिशत क्या है और कौन सी उसमें फसल उगाई जाती है। तो हम देखेंगे काली मिट्टी जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भाग में पाई जाती है वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी यह मालवा के क्षेत्र में पाई जाती है और जो इसका प्रतिशत है 47% है। तो काली मिट्टी जो है वो मध्यम साधारण काली मिट्टी मालवा में पाई जाती है। काली मिट्टी भी 3 तरह से बताई गई है, मध्यम या साधारण काली मिट्टी, छिछली मिट्टी और गहरी काली मिट्टी। तो जो मालवा के क्षेत्र में पाई जाती है वह मध्यम साधारण काली मिट्टी पाई जाती है। इसका प्रतिशत होता है 37%। वैसे यदि काली मिट्टी का पूरा प्रतिशत देखा जाए तो 47% होता है। फिर हम देखेंगे कि इसका पीएच मान क्या होता है। इसका पीएच मान 6.3 से 6.4 होता है। पीएच मान भी 2 प्रकार से होते हैं, एक उदासीन या क्षारीय पीएच मान होता है और एक अम्लीय पीएच मान होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। तो जो सेवन से कम होता है वह अम्लीय प्रकृति का होता है और जो सेवन से अधिक होता है वह उदासीन या क्षारीय प्रकृति का उसका पीएच मान होता है। फिर देखेंगे हम इसकी फसल। कपास, सोयाबीन और गन्ना की मुख्यतः फसल इसमें उगाई जाती है। काली मिट्टी में अधिकता होती है चूने की। चूने और लोहे की अधिकता काली मिट्टी में पाई जाती है। तो काली मिट्टी में चूना मिश्रित होने के कारण यह चिकनी मिट्टी भी कहलाती है क्योंकि इसमें जल संग्रहण करने की क्षमता अत्यधिक होती है। फिर हम देखेंगे कि कालापन, जो काला तत्व है या काला अयस्क है वह लोहे की अधिकता के कारण ही काली मिट्टी का रंग काला हुआ है। फिर देखेंगे फसल। कपास, सोयाबीन, गन्ना। जो कपास है मुख्यतः महाराष्ट्र में पाया जाता है और सेकंड नंबर पे हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कपास की फसल होती है और यह इसकी प्रकृति कैसी है, क्षारीय प्रकृति की होती है। और यह जो आपको इतना क्षेत्र जो दिखाई देता है यह आपका मालवा के अंतर्गत आता है। नीमच, मंदसौर, रतलाम, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, झाड़ और पश्चिमी निमाड़ के भी खंडवा और खरगोन को पूर्वी और पश्चिमी निमाड़ के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम देखेंगे कि ये जो काली मिट्टी का प्रतिशत है यह 3 भागों में डिवाइड है। पहला है मध्यम काली मिट्टी, दूसरा है छिछली काली मिट्टी और तीसरी होती है गहरी काली मिट्टी। जो ये 47 जो प्रतिशत है इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। तो हम देखेंगे सबसे ज्यादा जो है छिछली काली मिट्टी। छिछली काली मिट्टी ये कौन से एरिया में पाया जाता है, बैतूल और छिंदवाड़ा का जो एरिया है, यहाँ पे बैतूल, छिंदवाड़ा, सांडी, मुल्ताई जो एरिया होता है वहाँ पे छिछली काली मिट्टी पाई जाती है और उसका प्रतिशत होता है 6.9%। फिर हम देखेंगे नर्मदा घाटी। जो नर्मदा नदी जो आती है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक के अनूपपुर जिले से नर्मदा नदी निकल के ये गुजरात में आके गिरती है, वहां से निकलेगी और यह गुजरात में आके निकलेगी। तो जो ये नर्मदा घाटी है, तो नर्मदा घाटी यानी जो ये भोपाल का एरिया है, नर्मदापुरम में होशंगाबाद है, भोपाल, यहाँ पे जो एरिया होता है बीच का, यहाँ पे गहरी काली मिट्टी पाई जाती है और गहरी काली मिट्टी का प्रतिशत होता है 3.5%। यानी हमने देखे कि जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी 47 यानी सर्वाधिक मात्रा में मध्य प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। मध्यम साधारण 37%, छिछली काली मिट्टी 6.9%, नर्मदा घाटी, होशंगाबाद, भोपाल के जो
एरिया में है, यहाँ पे पाई जाती है गहरी काली मिट्टी जिसका प्रतिशत होता है 3.5। फिर हम देखेंगे बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में यह जो ऊपर का एरिया है यहाँ का बुंदेलखंड का एरिया कहलाता है। और बुंदेलखंड में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। मिश्रित मिट्टी यानी उसमें काली, पीली और लाल मिट्टियों का मिश्रण होता है। तो यह मिट्टी बुंदेलखंड में पाई जाती है। यहाँ पे अनाज, ज्वार और बाजरा उगाए जाते हैं। यानी मिश्रित मिट्टी की मुख्यतः फसल क्या होती है? ज्वार और बाजरा, जो मोटे फसल में आती है। फिर हम देखेंगे बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार, ये जो यहाँ पे मिट्टी का एरिया है, यहाँ पे लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। बगेस में 18% भाग में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है और इसका पीएच मान होता है 5.5 से 5.8। यानी इसको हम कह सकते हैं कि यह भी, इसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय प्रकृति का होगा। पीएच मान दो प्रकार से होते हैं, एक उदासीन भी होता है और एक क्षारीय भी होता है। तो जो लाल पीली मिट्टी है इसका जो पीएच मान है वो 5 से 5.8 होता है और इसकी जो प्रकृति होती है यह अम्लीय प्रकृति की होती है। और बघेलखंड में मुख्यतः कौन सी फसल उगाई जाती है? धान की फसल। और यह जो धान की फसल है, यानी हम यहाँ पे भी चावल भी कह सकते हैं। जो बघेलखंड में है यहाँ पे धान और चावल मुख्यतः इनकी खेती की जाती है। और बघेलखंड का थोड़ा सा हिस्सा जो है यह बालाघाट में भी आता है। इसका हिस्सा कहाँ पे आता है? बालाघाट क्षेत्र में भी, बालाघाट क्षेत्र में भी बघेलखंड का पठार यानी थोड़ा सा भाग इसमें बालाघाट में भी चावल की खेती की जाती है। तो पता है कि जो मध्य प्रदेश है 5 राज्यों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे आता है छत्तीसगढ़, यहाँ पे छत्तीसगढ़ और यहाँ पे महाराष्ट्र। इसलिए छत्तीसगढ़ को हम धान का कटोरा भी कहते हैं क्योंकि मुख्यतः धान या चावल सर्वाधिक मात्रा में छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, जो कि बघेलखंड के पठार में आते हैं। फिर देखेंगे बालाघाट का एरिया भी, बालाघाट के एरिया में भी लाल पीली मिट्टी पाई जाती है जहाँ पे मुख्य फसल धान की होती है। फिर हम देखेंगे लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी जो है 4% में पाई जाती है और इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। यानी जो लेटेराइट मिट्टी होती है यह ईंट बनाने में सर्वाधिक उपयोग इसका किया जाता है। फिर हम देखेंगे जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी की जो प्रकृति होती है यह उदासीन या क्षारीय होती है क्योंकि इसका जो पीएच मान है वो 7 से अधिक होता है। फिर हम देखेंगे इसका जो प्रतिशत है यानी जो एरिया है वो 7.5% एरिया में यहाँ पाई जाती है। और फिर है कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी भी कुछ हिस्से में चंबल के क्षेत्र में पाई जाती है। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, सोनपुर, ये जो एरिया है, जो नदियों में बाढ़ आती है और उसके द्वारा जो मिट्टियां बह के आती है उसे हम कहते हैं कछारी मिट्टी। यहाँ पे मृदा अपरदन की समस्या बनी हुई है। और यहाँ पे कौन सी नदी है? चंबल की नदी है। आप सभी को पता है चंबल की नदी मऊ के जानापाव पहाड़ी से निकलती है और यहाँ पे भिंड, मुरैना हो गए इतना में आकर गिर जाती है। तो यह कछारी मिट्टी जो है नदियों के बाढ़ के द्वारा लाई जाती है। सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? आपकी जलोढ़ मिट्टी होती है। काली मिट्टी आग्नेय और लावा के विस्फोट से जो मिट्टियां लावा के माध्यम से गर्म होकर सूख जाती है तो वह काली मिट्टी के रूप में हमारे सामने आती है। तो इसका निर्माण कैसा होता है? यह आग्नेय चट्टान के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो लाल पीली मिट्टी है। लाल पीली मिट्टी का जो लाल रंग है लोहे की अधिकता के कारण होता है और जो पीली मिट्टी है, पीली मिट्टी का अधिक जो पीला रंग है वो फेरिक ऑक्साइड के कारण इसका रंग हमें पीला दिखाई देता है। तो हम आइए आगे जानते हैं मिट्टियों के कुछ नाम के। काली मिट्टी के अन्य नाम क्या है और जलोढ़ मिट्टी के अन्य नाम क्या है? तो हम देखते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम कपासी मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी, ट्रॉपिकल मिट्टी या लावा मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि इसमें चूने की अधिकता होती है काली मिट्टी में और चूल्हे में ज्यादा पानी संग्रहण करने की क्षमता होती है और लोहे के अयस्क या लोह तत्व के कारण भी काली मिट्टी का रंग काला दिखाई देता है। फिर हम देखेंगे जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को काप मिट्टी या कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। कुछ प्रतिशत कछारी मिट्टी है, उसके नीचे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है जो समुद्र के द्वारा या नदियों के द्वारा जो जलोढ़ मोटे कण पाए जाते हैं जलोढ़ के माध्यम से, वहीं पे जलोढ़ मिट्टी होती है। फिर लाल पीली मिट्टी, आपको पता है लाल पीली मिट्टी बालाघाट और बघेलखंड
उत्तराखंड के पठार में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी का दूसरा नाम है भाटा मिट्टी और यह ईंट और कबेलू बनाने के लिए लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। फिर हम देखेंगे जो काली मिट्टी है, काली मिट्टी हमने मैप में पढ़े थे कि काली मिट्टी 3 प्रकार की होती है, साधारण काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी और गहरी काली मिट्टी। जो साधारण काली मिट्टी है उसका प्रतिशत होता है 37% और छिछली काली मिट्टी 69% और गहरी काली मिट्टी 3.5%। तो जो साधारण काली मिट्टी है वह उज्जैन, मंदसौर, नीमच, रतलाम एरिया में पाई जाती है। छिछली काली मिट्टी यह छिंदवाड़ा और बैतूल के एरिया में पाई जाती है। फिर गहरी काली मिट्टी जो है 3.5 नर्मदा घाटी यानी होशंगाबाद, भोपाल के एरिया में यह नर्मदा घाटी में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। चलिए हम देखते हैं मिट्टी के कुछ क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो कितने प्रकार की पाई जाती है? मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। फिर हम देखेंगे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सर्वाधिक यानी 47% की कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आपकी काली मिट्टी पाई जाती है। ये देखेंगे लाल पीली मिट्टी किस फसल के लिए आदर्श है? तो लाल पीली मिट्टी में जैसे कि हमने चर्चा किए थे, इसमें मुख्यतः धान या चावल की फसल होती है। फिर हम देखेंगे लाल पीली मिट्टी का लाल रंग किस कारण होता है? तो किस कारण होता है? लोहे के ऑक्साइड या लोहे के ऑक्सीजन के कारण इसमें लाल पीली मिट्टी में लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। फिर देखेंगे लाल पीली मिट्टी का पीला रंग किस कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण पीली मिट्टी का रंग पीला दिखाई देता है। और ये जो क्वेश्चन है काली मिट्टी, जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी का प्रतिशत आपको पता है 47% होता है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है या कछारी मिट्टी इसका 7% होता है। और लाल पीली जो मिट्टी होती है हमारे मध्य प्रदेश में 18% भाग में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। तो हमने पढ़े मिट्टी को, हमने मैप के द्वारा पढ़े और फिर काली मिट्टी के प्रकार देखे, मिट्टियों के अन्य नाम देखे और हमने देखे कि एग्जाम में किस प्रकार के मिट्टी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यह आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से तैयार कर सकते हैं। यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।